हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, वह है बच्चों कर्व्स। कर्व्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पॉइंट्स को पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कर्व्स के बारे में। तो कर्व्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम समझते हैं इसके डेफिनेशन को। व्हाट इज कर्व? हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल्ड? द पिक्चर दैट आर रिजल्ट्स ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। इट मीन्स बच्चों कि आप कभी भी इस तरह का प्रैक्टिकल किए हो अपने लाइफ में कि मान लो कभी आपने अपने पेज को लिया हो और पेज को सीजर से ही कट कर दो, वो एक तरह का कर्व्स बनाते हैं। या फिर बच्चों आप पेंसिल ले सकते हो और बिना रुके बच्चों, बिना रुके इस तरीके से अगर हाथ आप घुमा रहे हो तो ये भी एक तरह का क्या होगा बच्चों, कर्व होगा। ये जो मैंने बिना हाथ घुमाए टिक भी लगाया है, ये भी एक तरह का कर्व ही है बच्चों। देख सकते हैं आप, ये एक तरह का कर्व ही है। जो भी मैंने घुमाया है ये कर्व ही है बच्चों। ये भी एक तरीके का कर्व है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पेंसिल को हमने ऐसे लिया, इस तरीके से घुमाया है, इस तरीके से घुमाया है। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, कर्व हुआ बच्चों। ये भी एक तरीके का कर्व ही हुआ, ये भी कर्व हुआ, ये भी कर्व है बच्चों। सारे यहाँ जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपके सारे कर्व हैं। वो कर्व में भी कुछ अलग तरीके के कर्व होते हैं, कोई सिंपल कर्व होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स होते हैं। तो हम सब कर्व्स को समझेंगे। क्लोज कर्व्स क्या होते हैं, ओपन कर्व्स क्या होते हैं, तो सीखते हैं बच्चों एक एक करके। तो बच्चों देखें, एक सिंपल कर्व्स हम उसे कहते हैं जहां बिना पेंसिल रुके हम किसी भी कर्व्स को फॉर्म कर लेते हैं, तो वो एक सिंपल कर्व होता है। इट मीन्स बच्चों कि ये इस तरीके का कर्व एक सिंपल कर्व्स है, इस तरीके का कर्व्स एक सिंपल कर्व्स है, ठीक है। इस तरीके का कर्व्स बिना पेंसिल रुके बच्चों अगर हम कर्व्स बना रहे हैं तो इस तरीके का कर्व्स एक सिंपल कर्व्स है। अब सिंपल कर्व्स को तो हम समझ गए बच्चों, लेकिन एक चीज़ और समझते हैं कि क्लोज कर्व्स क्या होते हैं, ओपन कर्व्स क्या होते हैं। तो देखें बच्चों, इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है मेरा, यहाँ से मैं इंटर कर सकता हूँ इसके अंदर। इट मीन्स क्या है, ये ओपन है। ये भी तो पूरी तरीके से ओपन है, आप देख सकते हैं ओपन है, ओपन है। ये भी ओपन कर्व है बच्चों, ये भी ओपन कर्व है हमारा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। ये भी मेरा ओपन कर्व्स है, ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन है। लेकिन बच्चों इसके अंदर इंटर करने के लिए मुझे इसके कहीं न इसके बाउंड्री को क्रॉस करना होगा। इट मीन्स कि ये क्लोज कर्व्स है। कहीं भी हमें जाना हो, इसके किसी भी पॉइंट पे हमें इंटर करना हो तो इसके बाउंड्री से होके गुजरना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, क्लोज कर्व होंगे। इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे, अभी आप इतना देख लें। आइए बच्चों कर्व्स को और अच्छे तरीके से समझते हैं, क्लोज कर्व्स को। तो ये एक क्लोज कर्व्स है, आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये एक क्लोज कर्व्स है। इसमें अगर हमें इंटर करना हो तो बच्चों इसके बाउंड्री से होके गुजरना होगा। मान लेता हूँ ये कोई पॉइंट्स ई है, ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट ई है, यहाँ पे कोई पॉइंट एफ है। देखें बच्चों, मैं पॉइंट भी नोट कर देता हूँ बच्चों। ये देखें, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है एफ और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ई। और इसके बाउंड्री पे एक पॉइंट है बच्चों जी, ठीक है बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि हमें अगर ई पॉइंट पे जाना हो एफ से,
तो हम देखें कि कहीं से भी हम अगर जाएंगे, कहीं से भी बच्चों, कहीं से भी जाना हो हमें, यहाँ से भी जाएंगे तो बाउंड्री को क्रॉस करना होगा। यानी कि ये जो येलो कलर में आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये बाउंड्री को क्रॉस करना ही होगा हमें, तभी हम ई पॉइंट तक जा सकते हैं, कहीं से भी अगर हम जाना चाहें। इट मीन्स क्या है बच्चों कि हमें जब भी यहाँ इसके अंदर जाना हो तो इसके बाउंड्री को क्रॉस करना होता है, तो ऐसे कर्व्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज कर्व्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम 3 पॉइंट्स को देख पा रहे हैं। ये एक तरीके का क्लोज कर्व्स है, आप देख रहे हैं, एक तरीके का क्लोज कर्व्स ही है। ये क्लोज कर्व्स का ही एग्जाम्पल्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड करा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, इसके 3 पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो एक्सटर्नल ये हो गया, इस कर्व से बाहर एफ पॉइंट, आप देख पा रहे हैं एफ पॉइंट, और ये जो हो गया जी पॉइंट इसके बाहर, और ई पॉइंट इसके अंदर है। और जी पॉइंट क्या है, बाउंड्री पे ही है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है बच्चों, तीनों पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला है इंटेरियर। इंटेरियर इट मीन्स इनसाइड ऑफ कर्व, और कौन सा है पॉइंट, वहाँ पे ई पॉइंट है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ई पॉइंट है। तो दूसरा जो पॉइंट है बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व, ऑन द बाउंड्री कौन है बच्चों, जी पॉइंट मेरा ऑन द बाउंड्री है। यानी कि कौन सा पॉइंट है बच्चों, ऑन द बाउंड्री जी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये वाला ई पॉइंट कौन सा है, इंटरनल वाला है, इंटीरियर। और जी जो है ऑन द बाउंड्री है, यानी कि इस पे है, बाउंड्री लाइन पे है, इस पे है पॉइंट, और ये अंदर है। और एफ पॉइंट जो है एक्सटीरियर है, यानी कि बाहर है, आउटसाइड ऑफ द कर्व है। तो कौन सा पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द कर्व, सॉरी बच्चों, कौन सा पॉइंट है बच्चों, एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट देख पा रहे होंगे बच्चों आप, कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कोई भी क्लोज कर्व्स पे 3 कंडीशंस आते हैं। एक तो उसका क्या होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, एक ऑन द बाउंड्री होता है, और एक एक्सटीरियर पार्ट होता है, इट मीन्स आउटसाइड होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस पोजीशंस को आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व्स के बारे में समझते हैं। ये ओपन कर्व्स है हमारा, ये क्लोज कर्व्स है हमारा, ये ओपन कर्व्स है। देखें बच्चों, ओपन कर्व्स एक बार फिर से समझते हैं कि देख सकते हैं आप इसमें एंटर कर सकते हैं बिना बाउंड्री क्रॉस किए, यानी कि बाउंड्री को बिना टच किए इसमें क्रॉस कर सकते हैं। इस वाले फिगर में, ये फर्स्ट जो फिगर का नाम मैं दे देता हूँ, ए फिगर में आप बिना बाउंड्री क्रॉस किए एंटर कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ से तो हमें बाउंड्री क्रॉस करना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्या क्लोज कर्व्स हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ओपन है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड फिगर में देखें तो सेकंड फिगर में कहीं भी वैसा एक जगह नहीं है जहाँ बिना बाउंड्री क्रॉस किए हम जा सकते हैं। इस फिगर का नाम बी दे देता हूँ बच्चों। अब बी फिगर में आप देख सकते हैं कि आप कहीं से भी एंटर करें, आप कहीं से भी एंटर करें, इसके बाउंड्री को क्रॉस करना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ ऐसा हो कि बाउंड्री नहीं हो, यानी कि चारों तरफ से बाउंड्री है, कोई भी पॉइंट पे अगर जाना हो तो क्लोज कर्व्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है ओपन कर्व्स के बारे में भी समझ गए होंगे। तो एक बार ये बता दें बच्चों कि ये ओपन कर्व्स है या क्लोज कर्व है, बताएं बच्चों। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप दे दिए होंगे। अब फिर से बच्चों इसके बारे में बताएं कि ये ओपन कर्व है या क्लोज कर्व्स है बच्चों। उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर आपने सही ही दिया होगा। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स के बारे में। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बच्चों, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन पे हम ध्यान देते हैं। सिंपल क्लोज्ड फिगर्स मेड अप entirely of line segments are called polygons। इट मीन्स व्हाट बच्चों, कि सिंपल वैसे कर्व्स, वैसे फिगर्स जो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बने हों, वो पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल क्लोज यानी कि क्लोज फिगर होगा, ये तो कंफर्म है, यहाँ से देख सकते हैं।
कि सिंपल क्लोज्ड फिगर तो अभी हमने समझा है, यानी कि क्लोज्ड होगा, यानी कि बाउंड्री लगा होगा। फिगर्स मेड ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट से बना होगा, ठीक है, आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। ठीक है बच्चों, सिंपल फिगर्स, ये भी ध्यान देना। तो लाइन सेगमेंट मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया आपको, तो एक बार वहाँ से भी देख लें लाइन सेगमेंट, वैसे कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप बने रहें देखते रहें। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, ये यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ कुछ भी, ए बी एंड सी। अब इस फिगर को आप देखें, इस फिगर में ये वाला जो लाइन है, एक मिनट बच्चों, देखिए बच्चों कि जो ये वाला लाइन है मेरा, ये वाला, एक बार पुनः देखें बच्चों, ये वाला जो लाइन है ये एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। पुनः ये वाला देखें, ये भी एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। यानी कि बच्चों आप देखें कि ये भी क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, ठीक है। पुनः देखें बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है बच्चों। लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। आप ए सी देख सकते हैं, ए सी, यानी कि 3 साइड्स हैं इसमें, ठीक है बच्चों। साइड्स के बारे में मैं अगले क्लास में ही बताऊंगा, आप चिंता ना करें, अभी देखें ये। तो ए बी, बी सी एंड ए सी, और तीनों देखें बच्चों, तीनों यहाँ से, ये फिगर क्या है, क्लोज्ड फिगर है बच्चों। आप देख सकते हैं ये फिगर ए बी सी जो है यहाँ पे, ये क्लोज्ड है। कहीं से भी आप इसमें एंटर करना चाहोगे तो आपको बाउंड्री क्रॉस करना ही पड़ेगा। इट मीन्स ये क्लोज फिगर है। इट मीन्स क्या है बच्चों, ये पॉलीगन्स है, ठीक है बच्चों। अब समझ पा रहे होंगे। सेकंड फिगर अगर हम देखें, सेकंड फिगर भी एक पॉलीगॉन्स है। ये पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से बना हुआ, आप देख पा रहे हैं, लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। और ये भी क्लोज फिगर है, तो ये भी एक तरह का पॉलीगॉन्स है। थर्ड फिगर को अगर देखें तो ये भी पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। ये लाइन रहा, ये लाइन रहा, ये लाइन रहा बच्चों, ये लाइन रहा, और क्लोज्ड फिगर है। इट मीन्स ये भी क्या हुआ, पॉलीगॉन्स हुआ। ये भी एक तरीके का पॉलीगॉन्स है बच्चों, ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा जो यहाँ पे है, ये भी एक तरीके का लाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लाइन है और क्लोज फिगर है। इट मीन्स क्या है, ये एक तरीके का पॉलीगॉन है। लेकिन बच्चों इस फिगर को अगर आप देखें तो ये तो लाइन बना हुआ है, ये तो लाइन से बना हुआ है। ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट लाइन से बना हुआ है। लेकिन बच्चों ये जो है, ये एक तरीके का क्या हुआ बच्चों, कर्व है। अभी हमने पढ़ा था, ये एक तरीके का क्या है, कर्व है बच्चों, जिस वजह से लाइन सेगमेंट का पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये एक पॉलीगॉन नहीं है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये गलत हो गया हमारा, ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है। अब इस फिगर को अगर देखें तो ये तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। लेकिन बच्चों हम सिंपल फिगर्स के बारे में पढ़े थे। एक मिनट में ऐसे इरेज कर देता हूँ तो फिर अच्छे से बताता हूँ आपको। तो बच्चों क्या है कि ये जो है लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ है, लेकिन सिंपल फिगर नहीं है बच्चों। सिंपल फिगर कहने का मतलब, पेंसिल अगर हम इस पे चलाते हैं, सिंपल फिगर मैंने कैसे बताया था आपको, जो पूरी तरह से पेंसिल बिना रुके बिना उठाए उस फिगर को मैं बना सकता हूँ, यानी कि ये सिंपल फिगर है। ये भी देख सकते हैं बिना पेंसिल उठाए हम बना सकते थे इस फिगर को, ऐसे पेंसिल ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, पूरी तरीके से क्लोज कर सकते थे। लेकिन इस फिगर को आप पेंसिल बिना उठाए बनाने का कोशिश करना, आप नहीं बना पाओगे, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा आपका पेंसिल। इट मीन्स क्या है बच्चों, देखें जैसे कि मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। इस सेम फिगर को इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है बच्चों, पेंसिल उठाना पड़ गया, देख रहे हो, फिर से ऐसे करके ऐसे बनाना पड़ा। इट मीन्स क्या है बच्चों, ये हमारा पॉलीगॉन्स नहीं है। लेकिन बच्चों आप ध्यान दें कि अगर इस तरीके का फिगर होता तो क्या एक पॉलीगॉन होता, बिल्कुल होता। इस तरीके का अगर होता फिगर तो एक पॉलीगॉन होता, ठीक है बच्चों, ये पॉलीगॉन होता। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि ये मेरा पॉलीगॉन है, टोटली जो बना हुआ है, इंटायरली फिगर जो बना हुआ है क्लोज्ड है, और दूसरे में क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। इट मीन्स ये पॉलीगॉन है। उसी तरह ठीक उसी प्रकार सिमिलरली ये भी फिगर क्या है,
पॉलीगन्स है, ये भी पॉलीगन्स है, ये भी पॉलीगन्स है, लेकिन ये हमारा क्या है बच्चों, पॉलीगन नहीं है, ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। उम्मीद करता हूँ बच्चों पॉलीगन्स को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो आगे टॉपिक में बढ़ सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ से पढ़ेंगे साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स के बारे में। एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले समझते हैं कि है क्या। पहले मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि साइड्स क्या होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन है, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसके बारे में। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन्स आर कॉल्ड एज साइड्स। ठीक है बच्चों, यानी कि लाइन सेगमेंट्स जो भी पॉलीगन्स को बनाते हैं, पॉलीगन्स का निर्माण करते हैं, तो वैसे लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस पॉलीगन्स का साइड बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारा इस तरीके का एक फिगर है। ठीक है बच्चों, टोटली क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। इसका नाम मैं कुछ दे रहा हूँ, ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है AC लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों, AC लाइन सेगमेंट ही इस पॉलीगन का क्या कहलाएगा बच्चों, एक साइड कहलाएगा। यानी कि ये वाला एक साइड हो गया। फिर ठीक उसी तरह से सिमिलरली हम BC को भी एक लाइन सेगमेंट को इसका एक साइड कह सकते हैं, इसका एक साइड है। ठीक है बच्चों, यानी कि BC मतलब ये वाला लाइन BC, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, BC ये वाला लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस वाले लाइन को, इस डिस्टेंस को, और BA कौन से लाइन को, ये वाले BA बोले या फिर AB बोले, दोनों एक ही बात है बच्चों। मैंने आपको बता रखा है ये चीज़, तो कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके इसको क्या बोलते हैं हम, BC को इसका साइड कहेंगे। तो इस फिगर में देखें हम ABCDE एक तरीके का पॉलीगन है, पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से बना हुआ है बच्चों। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो इसके साइड्स के बारे में अगर मैं पूछूं तो मैं 2 साइड्स बता देता हूं, बाकी आप खुद से लिखने की कोशिश करना। AB एक साइड्स हो गया बच्चों, AB ये वाला साइड बच्चों, AB ये वाला साइड। BC एक साइड हो गया बच्चों, इसका BC, इस पॉलीगन का BC भी एक साइड हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस वाले साइड का नाम, इस वाले साइड का नाम और इस वाले साइड का नाम आप लिख लिए होंगे। तो साइड में कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए बच्चों आपको। आप प्रैक्टिस करना, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि देखो, एक तरीके का मैं फिगर फिर से बना देता हूँ बच्चों। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ PQR और इसका नाम दे रहा हूँ S। अब बच्चों आप एक एक करके सब साइड्स का नाम लिख के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये हो गया एक साइड्स का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ से एक PQ साइड होगा और कितने साइड्स हैं इसमें ये भी बताना। क्लोज फिगर है, पॉलीगन्स है या नहीं है ये फिगर, ये भी बताना। 1 2 3 और ये 4 साइड्स हैं इसमें। चारों साइड्स के नाम लिखने आपको। 4 साइड्स हैं इस पॉलीगन्स में। अब ये चारों साइड्स के नाम आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप साइड्स समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्टिसेस के बारे में। तो वर्टिसेस क्या होता है बच्चों, हम इसको पहले इसके डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन इसका देता हूँ। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड एज वर्टिसेस। यानी कि कोई भी साइड्स का मीटिंग पॉइंट जो रहेगा पेयर ऑफ साइड्स का, वो क्या कहलाएगा, वर्टिसेस कहलाएगा। इट मीन्स आप यहाँ से एक फिगर में बनाता हूँ बच्चों, फिर आपके सामने ये देख पा रहे होंगे आप, ये एक फिगर हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, PQRS। तो यहाँ पे बच्चों हमने जो बनाया इस फिगर को,
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा साइड है बच्चों, पी क्यू, ये क्यू आर, ये आर एस या एस आर या एस पी या पी एस। बच्चों इसको आप लिखने की कोशिश भी करना। आइए हम समझते हैं वर्टिसेस के बारे में। तो वर्टिसेस किसको बोलते हैं, ये दो साइड्स, पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं, पेयर ऑफ साइड्स। पेयर ऑफ साइड्स कहने का मतलब ये वाला साइड आप देख पा रहे हैं, ये वाला साइड पूरी तरीके से। एक मिनट बच्चों, मैं इंक चेंज करके आपको बताता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। तो देखेंगे बच्चों कि ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ये एस पॉइंट्स पे आप ध्यान देना। ये पॉइंट जो मैं डॉट बना रहा हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को ये साइड पी एस देख रहे हैं बच्चों, साइड पी एस और साइड एस आर, ये दोनों साइड्स यानी कि पेयर ऑफ साइड्स, दो साइड्स हैं यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट बन रहा है बच्चों, ये वाला पॉइंट, इस पे ध्यान दें। ये जो एस है क्या है, वर्टिसेस ऑफ दिस पॉलीगॉन। ओके और उसके बाद आप देखेंगे ये आर पॉइंट के पास, आर पॉइंट, ये आर वर्टिसेस को हम समझते हैं। यानी आर वर्टिसेस को समझने के लिए बच्चों अगर हम ध्यान दें तो एस आर साइड्स और आर क्यू साइड्स, ये दोनों साइड्स का ये है, यानी कि वर्टिसेस आर। ठीक है, तो यानी ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स आर, वर्टेक्स एस। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हैं वर्टेक्स कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वर्टेक्स कैसे होता है जब हम टू साइड्स को इस तरह से कोई पॉलीगॉन पे मिलाते हैं। ये टू साइड्स हो गए। ठीक है बच्चों, मान लेता हूँ ये एल है, ये पी है, ये पी है, ये पी है और ये सी है, कुछ भी बच्चों मैंने नाम दिया है, और फिर इसको मैं मिला दिया ताकि ये पॉलीगॉन बन जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स पी कैसे बना है, एल पी मिला है, और कौन कौन सा साइड्स मिला है, एल पी और पी सी। अगर वर्टिसेस सी के बारे में बच्चों हम पूछें तो वर्टिसेस सी कैसे बना है बच्चों, पी सी साइड्स और एल सी साइड्स को मिलके वर्टिसेस सी का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप बताएंगे बच्चों कमेंट सेक्शन में कि वर्टिसेस एल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसके बारे में आप बताएं वर्टिसेस एल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप वर्टिसेस के बारे में समझ गए होंगे कि वर्टिसेस हैं क्या, कि वर्टेक्स कहते किसको हैं। ठीक है, वर्टेक्स कैसे फॉर्म हो रहा है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो इस फिगर में आप ये जो फिगर है, फिगर नंबर मैं इसका 1 बता देता हूँ। ये फिगर नंबर 1 को आप देखें, फिगर नंबर 1 को, और फिगर नंबर 1 में आप बताएं बच्चों कि साइड्स कितने हैं, साइड्स का नाम बताना है आपको, साइड्स का नाम बताना है, साइड्स के नाम बताने हैं आपको। और दूसरे में क्या बताना है बच्चों, साइड्स के नाम, और दूसरे में क्या बताना है, वर्टेक्स के बारे में बताना है, वर्टेक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ वर्टेक्स और साइड्स को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब बच्चों समझेंगे एडजेसेंट साइड्स के बारे में, एडजेसेंट वर्टिसेस के बारे में और डायगोनल्स के बारे में, जो कि पीछे हमारा टॉपिक भी दिया हुआ था लेकिन आपको बताया नहीं था। तो यहाँ समझते हैं बच्चों एक एक करके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। इट मीन्स व्हाट बच्चों, कि दो साइड, किसी भी दो साइड का ये जो है उसका कॉमन एंड पॉइंट जो होता है वो एडजेसेंट साइड होता है। जैसे कि समझते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये इसका नाम दे देता हूँ, ये P है बच्चों, P है ये, ठीक है, ये Q है, ये R है बच्चों, मैं नाम करता हूँ, एक मिनट, Q है, सॉरी। तो बच्चों जैसा कि देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को हमने कहा P, इस वर्टेक्स को हमने कहा है Q, इस वर्टेक्स R नाम दिया है, इस वर्टेक्स का नाम S दिया और इस वर्टेक्स का नाम T दिया है। तो बच्चों यहाँ पे समझते हैं कि एडजेसेंट साइड्स होते क्या हैं। ठीक है, टू साइड विथ अ कॉमन एंड, टू साइड कौन कौन सा बच्चों, एक देखते हैं हम T, यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान देंगे, ये वाला साइड यानी कि TP, और फिर ये वाला साइड PQ। इसका अगर कॉमन पॉइंट अगर पूछूं बच्चों तो कॉमन पॉइंट कौन सा है मेरा, P। ये तो समझ रहे हैं बच्चों आप। तो एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया हमारा, एडजेसेंट साइड इसको ही कहते हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट साइड हो। ठीक है बच्चों,
ये एक दूसरे के एडजेसेंट साइड हुए, यानी कि टी पी और पी क्यू ये दोनों एडजेसेंट साइड है आपस में। क्या बच्चों, ये सवाल का जवाब भी दें आप, क्या एस क्यू ये वाला साइड, एक्स क्यू इस वाले साइड का एडजेसेंट है क्यू पी का? तो बिल्कुल नहीं है, चूंकि इसका कॉमन पॉइंट नहीं है बच्चों। आप देख रहे हैं कि ये कहीं इधर का साइड है, ये यहाँ का साइड है, तो कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये क्या है, एडजेसेंट साइड नहीं है। अगर मैं पूछूं कि ये आर क्यू एस टी के एडजेसेंट साइड है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं पूछूं कि ये एस क्यू क्या आर क्यू के एडजेसेंट है, तो बिल्कुल है, चूंकि इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है बच्चों, आर है। तो आप एडजेसेंट साइड, मुझे उम्मीद है कि इस पॉलीगॉन में एडजेसेंट साइड को आप नहीं भूलेंगे और एडजेसेंट साइड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए बच्चों आगे समझते हैं हम एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। व्हाट इट मीन्स बच्चों कि अगर देख रहे हैं हम यहाँ पे, अगर एक साइड्स देखते हैं, इस साइड्स के बारे में हम सोच रहे हैं, आर क्यू के बारे में। आर क्यू मीन्स कौन सा साइड बच्चों, ये वाला साइड, ये वाला साइड आपको दिख रहा होगा, ये वाले साइड का बात कर रहा हूँ मैं। तो आर एस ये आर एस हो गया बच्चों, आर एस। तो आर एस ये वाला पॉइंट हुआ, देखें आप, आर एस ये साइड है, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, ये आर पॉइंट है और ये क्या, एस पॉइंट है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों कि एक ही साइड के ऑपोजिट के जो पॉइंट्स होते हैं, जो वर्टिसेस होते हैं, जो डाउट होते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों, एडजेसेंट वर्टिसेस। उम्मीद है कि मुझे ये समझ रहे होंगे आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। यानी कि इस साइड्स के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं बच्चों, ये अगर एस टी में हम बात करें तो एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हुए, टी और एस। ठीक है, उसी तरह से आप सब में करेंगे, इस वाले साइड टी पी के लिए, पी क्यू के लिए और फिर एस आर के लिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ एडजेसेंट वर्टिसेस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। नहीं भी समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको बना के दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब हम समझते हैं बच्चों डायगोनल्स के बारे में। अब बच्चों हम एडजेसेंट वर्टिसेस के बारे में पढ़े। अब इस विषय में यहीं से मुझे इस डायगोनल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत रिलेट करता हुआ चीज़ दिखेगा। आप सबसे पहले डेफिनेशन देखें, व्हाट इज डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, पेयर ऑफ वर्टिसेस विच इज नॉट एडजेसेंट। इसमें एडजेसेंट होते थे, आप देख रहे हैं एडजेसेंट होते थे वर्टिसेस के लिए। और इसमें क्या है, पेयर ऑफ वर्टिसेस विच इज नॉट एडजेसेंट, द ज्वाइंट्स ऑफ दीज वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि देखें आप, ये टी और एस, टी और पी क्या है, ये तो एडजेसेंट वर्टिसेस है। इसका बात नहीं हो रहा जो एडजेसेंट नहीं है, विच इज नॉट एडजेसेंट, यानी कि टी किसके एडजेसेंट नहीं है, क्यू के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्यू के एडजेसेंट नहीं है। अब क्या कह रहा, द ज्वाइंट्स ऑफ दीज वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल्स। अब ये दोनों जो है, ये दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डायगोनल्स कहते हैं। आप देखें, इसको मैं ज्वाइन कर दिया तो ये अब क्या हो गया बच्चों, इस पॉलीगॉन का डायगोनल्स हो गया। यानी कि टी क्यू क्या है हमारा, टी क्यू इस पॉलीगॉन्स का, टी पी क्यू आर एस का एक क्या है, डायगोनल्स है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से आप एस पॉइंट को देखें और क्यू पॉइंट को, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है बच्चों। तो ये दोनों को भी ज्वाइन अगर मैं करता हूं तो एक तरीके से क्या है, ये भी एक डायगोनल। सीधा ज्वाइन करना बच्चों, या थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप सीधा करना। हम ज्वाइन करने पे क्या बनता है बच्चों, डायगोनल्स। उसी तरह से बच्चों अगर देखें हम ये आर पॉइंट को टी में ज्वाइन करते हैं, चूंकि ये एडजेसेंट नहीं है तो क्या होगा बच्चों, ये डायगोनल्स बनाएगा। उसी तरह से आर को अगर पी से अगर हम कर देते हैं पी में, तो ये भी एक डायगोनल बनाएगा बच्चों। आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि डायगोनल्स कैसे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक फिगर में बना रहा हूं, इसको आप कैलकुलेट करना, इसके डायगोनल्स के बारे में बताना बच्चों, इसके डायगोनल्स बना के आप देखना। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों।
तो ये मैं दे दिया यहाँ से P, ये Q और ये R और ये S। और इसमें बताना बच्चों टोटल कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, मैक्सिमम डायगोनल्स का नंबर कितना होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप एडजेसेंट साइड को भी समझे होंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस को भी अच्छे से समझ पाए होंगे और डायगोनल्स को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। Thanks to watching this video. I am having a lot of fun teaching you guys in this quarantine. Happy learning. God bless you all.